अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ब्लड का रिलेशन किससे होगा? जो हमारे सगे संबंधी होंगे दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है। खून का रिश्ता आखिर किससे होगा यार, है ना? खून का रिश्ता हमारे सगे संबंधियों से ही तो होगा, जो हमारे रियल रिलेटिव्स होंगे उनके साथ में दोस्तों होगा, है ना? सही है कि नहीं? क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, इस जगह पर सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में फैमिली ट्री स्ट्रक्चर। क्या डिस्कस करने वाले हैं? फैमिली ट्री स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैमिली ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिएगा इधर। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूं, ठीक है, फैमिली ट्री स्ट्रक्चर में। फैमिली ट्री स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले मैं इंक्लूड करता हूं अपने आप को, सेल्फ, स्वयं। तो दोस्तों मेरी स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन है, जल्दी से बताइए। मेरी सेल्फ जनरेशन में कौन कौन आएगा, बताइए दोस्तों। मेरी सेल्फ जनरेशन में कौन कौन आएगा, मेरी स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आएगा? तो देखिएगा, मेरी स्वयं की पीढ़ी में आएगा दोस्तों मेरे सारे भाई बहन जो होंगे, ठीक है, मेरे जो भाई बहन है, ठीक है, कौन है भाई बहन, ब्रदर सिस्टर जो है, वो सेल्फ जनरेशन में है, भाई बहन। इसके अलावा चचेरे, ममेरे, है ना, चचेरे, ममेरे, फूफेरे, चचेरे, ममेरे, फूफेरे, मौसेरे, ठीक है, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहन, जिनको अपन कजन भी बोलते हैं। चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कजन्स। इसके अलावा दोस्तों जो है, ठीक है, जो पत्नी होगी, पत्नी भी सेम जनरेशन में आएगी, और पत्नी के जो भाई बहन होंगे, जिसको हम साला साली कहेंगे, भाई बहन क्या कहलाएंगे, साला साली। इसके अलावा पत्नी जो है अगर भाई की है तो वो कहलाएगी भाभी। तो इसका मतलब भाभी, ननद, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, है ना। इसके अलावा और, इसके अलावा और बताओ। साला साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, पत्नी, साला साली, भाई बहन, चचेरे, ममेरे, फूफेरे, मौसेरे भाई बहन। और बताओ, और क्या बनेंगे दोस्तों इसके अलावा? इसके अलावा और क्या है दोस्तों? इसके अलावा और कौन से बन सकते हैं, बताओ, बताओ जल्दी बताओ फटाफट से। इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं?
अभी इंग्लिश में भी लिखेंगे, हिंदी में लिख लें पहले एक बार, इंग्लिश में भी लिखें, है ना। दो बहनों के पति, जिसको अपन ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, साडू भाई। दो सिस्टर्स के हस्बैंड्स, हिंदी में बोलते हैं साडू भाई, तो ये भी इसी जनरेशन में होगा। इससे ऊपर वाली जनरेशन में कौन होंगे गाइस? पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन आएगा? पेरेंट्स में कौन आएगा ये बताओ? पेरेंट्स में आएगा माता पिता, पापा का भाई चाचा, और पत्नी कौन? चाची, है ना। पापा की बहन बुआ, और पति फूफा। सही है। ऐसे ही माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी, है ना। अगर मम्मी की बहन है तो मौसी, और उसका हस्बैंड मौसा जी। ऐसे ही मम्मी का भाई मामा, और उसकी पत्नी मामी, ठीक है, मामा मामी। ऐसे ही पत्नी के मम्मी पापा, पत्नी के मम्मी पापा कौन होंगे? सास ससुर। पत्नी के मम्मी पापा कौन हो जाएंगे भाई साहब? सास ससुर, वो भी पेरेंट्स में आएंगे। पेरेंट्स से ऊपर वाली जनरेशन में ग्रांड पेरेंट्स। ग्रांड पेरेंट्स में कौन आएगा? पापा के पापा, यानी कि दादा। पत्नी कौन हो गई? दादी, दादा दादी। इसके अलावा देखो आप, मम्मी के मम्मी पापा, नाना नानी, है ना। ये नाना और ये नानी। ग्रांड पेरेंट्स के बाद ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स। ग्रांड पेरेंट्स के बाद ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स कौन आएगा? दादा के पापा, परदादा परदादी, परदादा परदादी, नाना के पापा, परनाना परनानी। सही है। ये सब कौन आएंगे? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में। क्लियर है गाइस? अब इससे ऊपर की जितनी भी जनरेशन होंगी ना, उनके लिए एक बार ही परदादा यूज होगा, यानी कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यूज हो। यानी कि मान लो परदादा के भी पापा हैं, तो परदादा के पापा अपन ये थोड़ी बोलेंगे परदादा, है। समझ में आ रही है? परदादा तक की जनरेशन रहेगी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तक ही जाएंगे। नीचे वाली जनरेशन में आएंगे तो दोस्तों चाइल्ड, और चाइल्ड में कौन आ जाएगा बताओ आप? चाइल्ड में कौन कौन आ जाएगा भाई साहब? चाइल्ड में आ जाएगा बेटा, बेटी, भाई के बेटा बेटी, यानी कि भतीजा भतीजी। ऐसे ही बहन के बेटा बेटी, बहन के बेटा बेटी, भांजा भांजी। ये सब किस में आएंगे? चाइल्ड में। सही है। इससे और नीचे वाली जनरेशन में ग्रैंड चाइल्ड। चाइल्ड से नीचे वाली जनरेशन, चाइल्ड से नीचे वाली जनरेशन ग्रैंड चाइल्ड। बेटे का बेटा यानी कौन हो जाएगा? पोता। बेटे का बेटा पोता, बेटे की बेटी पोती, बेटी का बेटा नाती, और बेटी की बेटी नातिन, हिंदी में बोलेंगे। ये हो गए ग्रैंड चाइल्ड। और इससे नीचे वाली जनरेशन में ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। ये तो हो गए ग्रैंड चाइल्ड। सही है। ये क्या है? ग्रैंड चाइल्ड। और इससे नीचे वाली जनरेशन में ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। पोते का भी पोता, उसको अपन बोलेंगे पर पोता, यानी पर पोता पर पोती। ठीक है। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। इससे नीचे वाली जनरेशन में एक बार ही ग्रेट यूज होगा, पर पोता पर पोती, ये इस तरीके से यूज। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? सभी लोग थम्स अप कर दें।
तो सेल्फ वाली जनरेशन जो है दोस्तों ये रहेगी सेम जनरेशन, इसको अपन सेम जनरेशन में रखेंगे चीजों को, ठीक है। इससे ऊपर वाली जनरेशन में पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, नीचे चाइल्ड, ग्रेट चाइल्ड एंड ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ठीक। अब यहां पर देखिएगा हिंदी में और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे अंकल, तो अंकल की जगह हिंदी में क्या लिखा हो सकता है, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, मौसा, ठीक है। चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, मौसा, कुछ भी हो सकता है भाई। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, मौसा, सब में सब किसके लिए यूज होंगे, अंकल के लिए। आंट या आंटी, तो चाची, मामी, ताई, बुआ, मौसी, ये सब किसके लिए यूज होगा, आंट के लिए। ऐसे ही दोस्तों अगर आपके लिए लिखा हुआ है यहां पर इस तरीके से नेफ्यू, तो भाई साहब नेफ्यू का मतलब भतीजा भी होता है दोस्तों हिंदी में, और नेफ्यू का मतलब भांजा भी हो सकता है। भांजा भतीजा के लिए नेफ्यू ही यूज होगा, ठीक है। क्लियर। नीस, नीस को देखना, भतीजी, भांजी, भतीजी, भांजी, ये किसके लिए है भाई साहब, नीस के, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर आप पर यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आएगा, ब्रदर इन लॉ में साला भी आएगा, जीजा भी आएगा, देवर भी आएगा, साला, जीजा, देवर, जेठ, ठीक है, और साडू भाई। दो बहनों के पति आपस में क्या कहलाते हैं, साडू भाई। तो इन सब के लिए ब्रदर इन लॉ यूज, इन सब के लिए क्या यूज होगा, ब्रदर इन लॉ। यहां पर देखिएगा इधर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिस्टर इन लॉ गाइस, सिस्टर इन लॉ में क्या होगा, सिस्टर इन लॉ में साली भी आएगा, साली भी आएगा, देवरानी भी आएगा, जेठानी भी आएगा, ननद भी आएगा, है ना। साली, देवरानी, जेठानी, ननद, ठीक है। इसके अलावा भाभी, ठीक है। ये सब किस में आएगा, साली, देवरानी, जेठानी, ननद, भाभी, ये सब सिस्टर इन लॉ में आएगा। ये तो पता ही है आपको, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मीन्स सास, ठीक है। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मीन्स ससुर। क्लियर, कोई डाउट किसी तरीके का। ऐसे ही अगर लिखा है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मीन्स बहू, और अगर लिखा हुआ है सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब है दोस्तों दामाद। डॉटर इन लॉ बहू, सन इन लॉ दामाद। क्लियर गाइस, किसी भी तरीके का कोई डाउट। अब यहां पर अंकल, चाचा, मामा, ताऊ, ठीक है, सब आ गया भाई साहब। लिखा हुआ है कजन, तो कजन किसके लिए भी यूज हो सकता है दोस्तों, सारे कजन कहलाते हैं आपस में, चचेरे, ममेरे। कजन का जेंडर भी क्लियर नहीं होता, चचेरे, ममेरे, फूफेरे, मौसेरे, भाई बहन, ये सारे जो है ना, चचेरे, ममेरे, फूफेरे, मौसेरे, भाई बहन, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, कजन में। ये सब कजन में आएंगे। अरे जग रहे हो कि सो रहे हो, थम्स अप करके बताओ फटाफट से, हैं। कोई संडे का आनंद लेने तो नहीं चला गया भैया।
जग रहे हैं सभी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर आप कहाँ से लाइव पढ़ाते हैं? जयपुर से लाइव पढ़ाते हैं, है ना? सर ब्लड रिलेशन बहुत हार्ड लगता है, और इसमें एक बच्चे ने लिखा है सर एलपी मॉक ओपन नहीं हो रहा। उसमें डेट दे रखी है कब ओपन होगा, उसमें उसकी डेट गिवन है बेटा, है ना? सर नेफ्यू एंड नीस, भतीजा और भतीजी अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि नेफ्यू मतलब भतीजा, ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा, नीस मतलब भतीजी भांजी, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना बेटा? मेल फीमेल का भी तो लफड़ा होता है ना, है कि नहीं? पता ही होगा आपको, नहीं? एक वर्ड जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सुना होगा दोस्तों, ये आपने वर्ड सुना होगा, पैटर्नल। पैटर्नल जिसको बोला जाता है गाइस पितृवंश। पैटर्नल को क्या बोला जाता है? पितृवंश। और ये है मैटर्नल, जिसको अपन कहते हैं दोस्तों मातृवंश। पैटर्नल पितृवंश, मैटर्नल मातृवंश। तो मेरा आप लोगों से कहना यह है कि ये जो पितृवंश, पैटर्नल और ये जो मैटर्नल है ना, इसका रिले ये होता कब है, कब लगाते हैं? जैसे बहुत सी बार आंसर्स में दिया होता है पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंटी, मैटर्नल अंकल, मैटर्नल आंटी। तो पैटर्नल का मतलब क्या है? पैटर्नल का मतलब है कि अगर पापा की तरफ से रिलेशन चल रहा है, पापा यानी कि पिता, फादर, ठीक है? अगर पापा की तरफ से रिलेशन चल रहा है, पिता की तरफ से रिलेशन चल रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे पैटर्नल। और अगर माता की तरफ से रिलेशन चल रहा है, माता, माता यानी कि मम्मी की तरफ से रिलेशन चल रहा है, मदर, मम्मी की तरफ से रिलेशन चल रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं मैटरनल। पैटर्नल पिता फादर की तरफ से रिलेशन, मैटरनल माता मदर की तरफ से रिलेशन, है ना? क्लियर है? क्लियर गाइस? जैसे पापा के मम्मी पापा चाचा ताऊ उनमें रिलेशन चला गया तो पैटर्नल यूज करेंगे। पी मतलब पापा, शॉर्टकट में याद भी कर सकते हो, पी पी पैटर्नल पापा, एम एम मैटर्नल मम्मी, ठीक है? नेम से कभी भी, नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता। नहीं होता क्या? एक काम करेंगे, नहीं करेंगे लिख देते हैं इसको। नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। नोट कर लो, इस रूल को नोट कर लो भाई साहब। नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है? अभी नहीं उठाएंगे भाई साहब।
ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये, जैसे मैंने लिख दिया सोनू, तो आप सोचोगे कि हाँ यार सर सही कह रहे हो सर, सोनू मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, ठीक है ना, मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, सही है। आप कहोगे कि बिट्टू, बिट्टू बिट्टू मेल है या गाइस फीमेल है, पता है क्या? बिट्टू मेल है या फीमेल है पता है आपको? क्या बिट्टू के बारे में जानकारी है कि बिट्टू मेल है या फीमेल है? सोनू मेल है या फीमेल है पता नहीं, बिट्टू मेल है या फीमेल है पता नहीं। हाँ लेकिन अंकित का तो पता है। कितने लोगों को पता है अंकित का? कितने लोगों को पता है कि अंकित मेल है या फीमेल है? जल्दी बताओ फटाफट से भाई। सोनू का पता नहीं है, बिट्टू का पता नहीं है, कितने लोगों को पता है कि अंकित क्या है? दोस्तों जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितने लोगों को पता है गाइस? नेवर आइडेंटिफाई द नेम थ्रू जेंडर, नेवर आइडेंटिफाई द नेम, सॉरी द जेंडर थ्रू नेम। कितने लोगों को पता है कि अंकित क्या है? जी हाँ, ये देखिए मुस्कान ने लिखा है, मुस्कान ने लिखा है कि मेल है। मेरे यहाँ सारे मेल हैं, गुड्डू ने लिखा है। सर अंकित को पता नहीं है। अंकित का भी नहीं पता, और कुछ लोगों को पता है कि मेल है। जिनको पता है वो मूर्ख हैं, जो लिखने के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं वो क्या है? मूर्ख प्राणी हैं। यहां क्यों लिखा है ये रूल? नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करना, इसका मतलब किसी भी नेम से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करना। अगर भाई साहब मैं यहां पर लिखता हूं ना माया, तो भी भाई साहब हमें नहीं पता कि माया कौन है, माया मेल है या माया फीमेल है, वी डोंट नो। ठीक है, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। क्लियर? वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि वो कौन है। नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में आइडेंटिफाई होके नहीं आता। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर इफ यू आर, if the relation belongs to the same generation, अगर आप सेम जनरेशन की तरफ जा रहे हो, समान पीढ़ी, सेम जनरेशन में हो अगर आप, तो दो लोगों के बीच में जो रिलेशन आप आइडेंटिफाई करोगे, जैसे ए और बी के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना, तो हम कौन सी लाइन का यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। हम हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको अपन बोलते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा, है ना। अगर सेम जनरेशन है हमारे पास, समान पीढ़ी, तो सेम जनरेशन समान पीढ़ी के लिए हम कौन सी लाइन का यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा की। लेकिन अगर जनरेशन में गैप आ गया, डिफरेंट जनरेशन है, जनरेशन डिफरेंट है, डिफरेंट जनरेशन जिसको अपन बोलते हैं अलग पीढ़ी, डिफरेंट जनरेशन अलग पीढ़ी की, जनरेशन अगर अलग पीढ़ी की है, जैसे ये जनरेशन अलग है ना, सेम जनरेशन हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा, डिफरेंट जनरेशन अलग पीढ़ी की, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, इसको आप बोलोगे ऊर्ध्वाधर रेखा,
वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल। ठीक है, क्लियर? और कोई चीज तो नहीं भूल रहे? चलिए देखिएगा, अब यहां पर देखते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लिए ना, तो देखिए बात कहां आती है, आखिर फंसती कहां पर है बात। बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। बेसिक कंसेप्ट क्लियर, अरे तो कोई सा भी क्वेश्चन में एंटर कर सकते हो अब तो। जब बेसिक कंसेप्ट का बी अगर क्लियर है ना, यूं समझ लो, छोटे से छोटा कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बड़े से बड़े टफ क्वेश्चन के अंदर आप एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना, तो गाइस फिर वहीं पर फंस जाते हैं। इसलिए सारे कंसेप्ट क्लियर रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब मेन मुद्दे वाली बात पर चलते हैं। अब कुछ लाइंस में लिखा रहा हूं, जैसे ए बी का भाई है। कभी कभी एग्जाम में लाइन ऐसी आती है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। और मैंने लाइन ऐसे दे दी, ए बी का भाई है, और कभी कभी लाइन ऐसे आ जाती है कि ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, ए इज ब्रदर इज बी। तो दोनों में डिफरेंस है या नहीं गाइस? दोनों लाइंस अलग अलग हैं या नहीं है, ये बताइए आप। क्या दोनों लाइंस में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? हाँ, दोनों लाइंस का डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां गड़बड़ होती है, ये चीजें अपन को क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो वैसे ही आप बाजी मार जाओगे। चलो देखो, ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? हु इज ब्रदर ऑफ ए, सॉरी, हु इज ब्रदर ऑफ बी? तो आंसर इज ए इज ब्रदर ऑफ बी। हु इज ब्रदर ऑफ बी? हु का जवाब कौन दे रहा है? जो हु का जवाब देता है उसका जेंडर क्लियर होता है। ए कॉमा बी का भाई है, यानी कि जेंडर किसका क्लियर है? फर्स्ट पर्सन। हु इज ब्रदर ऑफ बी? हु का जवाब कौन दे रहा है? ए। तो जेंडर किसका क्लियर है? ए का जेंडर क्लियर है। अब भाई है तो सेम जनरेशन में होगा। ए बी का भाई है, तो देखना इधर, यहां पर भाई का भी भाई हो सकता है, तो बहन का भी भाई हो सकता है। बी का जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर ऑफ बी इज नॉट क्लियर। बात समझ में आई? यस और नो? सभी को समझ में आई? हु इज ब्रदर ऑफ बी? बी का भाई कौन है? तो जो कौन का जवाब देता है ना, कौन का जवाब देता है उसका जेंडर क्लियर होता है। ये परमानेंटली याद रखो। कोई भी लाइन लिखी हो उसमें क्वेश्चन ढूंढ लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लो। हु इज ब्रदर ऑफ बी? ए इज ब्रदर ऑफ बी। सो जेंडर ऑफ ए इज क्लियर, बट जेंडर ऑफ बी इज नॉट क्लियर। बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बिकॉज ब्रदर का भी ब्रदर हो सकता है, तो सिस्टर का भी ब्रदर हो सकता है। ठीक है, बी का भाई ए है ना, तो बहन का भी भाई हो सकता है, तो भाई का भी भाई हो सकता है। जेंडर किसका क्लियर है? ए का जेंडर क्लियर है। क्या सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर है? यहां पर यहां पे क्या है?
ए बी का भाई है। इस लाइन को पढ़ो, जब दो व्यक्ति एक साथ आ रहे हो, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी मीडियम वालों को आएगी। ध्यान से देखिए, ए बी का भाई है, अगर दो व्यक्तियों के बीच में कॉमा लग रहा है तो पहले वाले व्यक्ति का जेंडर क्लियर, ए बी का भाई है। लेकिन अगर दो दो व्यक्तियों के बीच में गैप आ गया, देखिए गैप आ गया, ये गैप आ गया, यहां गैप नहीं है, यहां कॉमा लग रहा है, ए बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है? ए। तो बहन का भी भाई हो सकता है, भाई का भी भाई हो सकता है ना, तो इसलिए बी का जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर यहां पर ए का क्लियर है। लेकिन अब इस लाइन में ए का भाई बी है, हु इज ब्रदर ऑफ ए, एज ब्रदर इज बी, हु इज ब्रदर ऑफ ए, अब यहां पे उल्टा चल रहा है, हु इज ब्रदर ऑफ ए का भाई कौन है? ए का भाई कौन है? बी। तो भैया ए का ब्रदर बी है, तो सिस्टर का भी ब्रदर बी हो सकता है, तो ब्रदर का ब्रदर भी बी हो सकता है। ए का जेंडर क्लियर नहीं है यहां पर जेंडर क्लियर था किसका? ए का। इस वाली लाइन में जेंडर क्लियर है किसका? बी का। आप तो ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो, हु का जवाब कौन दे रहा है? हु का जवाब कौन दे रहा है? गोपाल कंटिन्यू एक लाइन लिख रहे हैं, बी का भी ए है, मूर्ख प्राणियों का भी है गोपाल? है कि नहीं है बेटा? क्योंकि ये तो वही बात हो गई, आ बेल मुझे मार। देखिए सामने आपको बेल दिखी, ठीक है, बेल गुस्से में दिखी, लेकिन आप फिर भी वहां पे खड़े हो, इंतजार कर रहे हो कि उसका गुस्सा शांत हो जाए। तो शांत हो या ना हो, उल्टा भी तो हो सकता है, और गुस्सा चढ़ जाए और आपके दो चार सींग विंग टिका दे, है ना बेटा? क्लियर है नहीं है? तो इसलिए चीजों को एकदम क्लियर करना जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट की क्लास जो होती है ना मेरी, यूं समझ लो वही उस चैप्टर की जान होती है। वो चीज क्लियर तो सब कुछ क्लियर, ठीक है। ए बी का भाई है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि बी का भाई कौन है, तो आप बोलोगे ए, तो जेंडर किसका क्लियर है? ए का। यहां पर ए का भाई बी है, तो आप ये क्वेश्चन ये बनाओगे कि ए का भाई कौन है, तो ए का भाई कौन है, कौन का जवाब किसने दिया? बी ने, तो यहां पर बी का जेंडर क्लियर हो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वीडियो आपके पास में अवेलेबल है, आप एक बार, दो बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार देखो, वीडियो मेरी तरफ से अलाउ है ना, आप डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, देखिएगा इधर। क्योंकि देखिए ऐसा कभी भी नहीं होगा, है ना, ऐसा रीजनिंग के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि, मेरी कोशिश वैसे ये रहती है कि 100 के 100% लोगों को ही समझ में आए। लेकिन देखिए कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनको शायद आई थिंक पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता, या उनका आगे का बहुत आगे का टारगेट होता है, 2 साल बाद 3 साल बाद का। अभी शायद वो बहुत जो है स्कूली पढ़ाई कर रहे होते हैं या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे तो सीधा एक ही चीज बोलता हूँ कि आराम से वीडियो देखो और 10 बार करो। सही है कि नहीं? गलत है क्या गाइस? बताओ आप। वीडियोस अवेलेबल है ना? क्लियर? सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे एक बार। क्लियर है? सभी लोग एक बार थम्स अप कर दें। सभी लोगों का यस यहां पर बता देगा कि सर दोनों लाइनें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है। सभी बच्चे थम्स अप कर दें, वेरी गुड। क्योंकि मैंने क्या कहा, जड़ से खत्म करेंगे, किसी भी टॉपिक को उठाएंगे ना तो जड़ से खत्म करेंगे उसको, ऐसे ही थोड़ी ना। क्लियर है? चलिए राइट। अब यहां पर देखिए, अगला देखिएगा कंसेप्ट, अगली लाइन, ए बी का, ए बी का भाई है, इसका स्ट्रक्चर बना, ए बी का भाई है और सॉरी, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गई लाइन, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, ए
इज, ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी. 3 persons आर गिवन. हु इज फादर ऑफ सी. ठीक है, देर आर 3 persons बिलोंगिंग विद along with G, सॉरी who. ठीक है, A, B और यहां पे वर्ड दे रखा है जो. अब जो की जगह हिंदी में वर्ड जिसका भी आ सकता है. जो, जिसका, उसका, उसे, उससे, जिसे, जिससे. ये जब भी वर्ड आ जाए ना, आप कंफ्यूज होना ही मत. ठीक है, आप बस एक ही याद रखना. हु, whom, whose, which. ठीक है, ये जब वर्ड्स आ जाए तो आपको परमानेंटली याद रखना है कि जब भी ये वर्ड्स आ जाएं तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस हमेशा उस पर्सन के लिए कहा जाता है जो जस्ट उसके पहले होता है. यानी बाद वाली बात किसके लिए कही जाएगी? उससे जस्ट पहले. यानी इसके लिए आप याद कर सकते हो जस्ट बिफोर. क्या याद कर सकते हैं गाइस? जस्ट बिफोर. जस्ट बिफोर. जस्ट बिफोर अर्थात तुरंत पहले वाले के लिए कहा जाता है. ये वाली बात किसके लिए कही जाती है? तुरंत पहले वाले के लिए कही जाती है. जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले. सही है? क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच. ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई क्या? मैं इतने सारे वर्ड्स लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना. जो, जिसका, उसका, उसे, उससे, जिसे, जिससे. हु, हुम, हुज, विच. 3 लोग गिवन है. देर आर 3 पर्सन. रूल किसके लिए? 3 पर्सन के लिए. अगर 3 पर्सन की जगह 3 सेंटेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, 3 पोजीशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है. 3 मतलब जहां पे 3 आ जाए, 3 लोग आ जाए या 3 बातें आ जाए कहीं भी, तो थर्ड वाले पर्सन की बात हमेशा जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले के लिए कही जाएगी. चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका. सबसे पहले डायग्राम क्या बनेगा, जल्दी बताओ. ए बी का भाई है. ए इज ब्रदर ऑफ बी. हु इज ब्रदर ऑफ बी? ए. जेंडर किसका क्लियर है? ए का. क्लियर. जेंडर ऑफ बी इज नॉट क्लियर. ए बी का भाई, आपको सिखाया जब दोनों लोग साथ में हो बीच में कॉमा आ जाए फर्स्ट पर्सन का, क्लियर होगा. इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत अच्छे से क्लियर है. ए इज ब्रदर ऑफ बी. ए इज ब्रदर ऑफ बी. ए का जेंडर क्लियर है. ठीक है. हु इज ब्रदर ऑफ बी? ए इज ब्रदर ऑफ बी. ए का जेंडर क्लियर. फिर आगे, हु इज फादर ऑफ सी. ये वाली बात किसके लिए कही गई है? जो सी का पिता है. तो सी का पिता कौन है? जस्ट बिफोर, तुरंत पहले कौन आ रहा है? बी. आप इस लाइन को कैसे रीड करोगे? बी. बी इज फादर ऑफ सी. हु इज फादर ऑफ सी? अगेन क्वेश्चन बनाओगे. यहां पे लाइन इस तरीके से बन गई. ए बी का भाई है, ये तो क्लियर है. बी का जेंडर क्लियर नहीं है, पर आगे लिखा हुआ है जो सी का पिता है. तो सी का पिता कौन है? बी. बी सी का पिता है. तो क्वेश्चन क्या बनाओगे? कौन सी का पिता है? कौन सी का पिता है? बी सी का पिता है. तो जेंडर अब किसका क्लियर हो गया गाइस? बी का जेंडर क्लियर हो गया. बट जेंडर ऑफ सी इज नॉट क्लियर बिकॉज सन का भी फादर हो सकता है तो डॉटर का भी फादर हो सकता है. जेंडर ऑफ सी इज नॉट क्लियर. जेंडर ऑफ सी इज नॉट क्लियर. ए इज ब्रदर ऑफ बी. ए बी का भाई है. हु इज फादर ऑफ सी? सो हु इज फादर ऑफ सी? बी. बी इज फादर ऑफ सी, तो बी का जेंडर क्लियर है. बट सन का भी फादर हो सकता है तो डॉटर का भी फादर हो सकता है. यानी बेटी का भी पिता हो सकता है तो बेटे का भी पिता हो सकता है. सी का जेंडर क्लियर नहीं है. क्या सभी लोगों को बात समझ में आ गई? सभी बच्चे थम्स अप कर. क्या सभी लोगों को बात समझ में आ गई? वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो कितना समय बच जाएगा अगर एग्जाम में अगर ये लाइन याद रह जाए. मतलब करनी है वैसे, कि जो के लिए जब भी जो वर्ड आ जाए सेंटेंस में तो बाद वाले की बात हमेशा किसके लिए कहा जाएगा? जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले के लिए. ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस,
अगर स्टार्टिंग के दो लोगों में हु वर्ड आ जाए, स्टार्टिंग के दो लोगों में हु वर्ड आ गया गाइस, जैसे यहां पर ए, यहां आ गया जो वर्ड, ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, सी का पिता है। स्टार्टिंग के दो लोगों में हु वर्ड आ गया, ए हु इज, ए हु इज ब्रदर ऑफ बी, कॉमा फादर ऑफ सी। ठीक है, वही तीन लोग हैं। ए, इस बार जो वर्ड यहां पे आ गया, हु वर्ड आपका यहां आ गया, देन बी एंड थर्ड पर्सन सी। तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात, थर्ड पर्सन की बात, तीन लोग होंगे अगर, इफ थ्री पर्सन आर गिवन या थ्री सेंटेंसेस आर गिवन, तो थर्ड पर्सन वाली बात हमेशा किसके लिए, एक ही रूल याद रखो, जस्ट बिफोर। किसके लिए, जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। किसके लिए, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। देखिएगा, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। ए जो बी का भाई है, ठीक है, ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है ना, ये वाली बात। तो देखिए यहां से तो क्लियर है, ए जो बी का भाई है, ए हु इज ब्रदर ऑफ बी, हु इज ब्रदर ऑफ बी, ए हु इज ब्रदर, हु के बाद वाला सेंटेंस वैसे ही इसके लिए आता है। ठीक है, तो ए जो है इस लाइन में तो दिक्कत है ही नहीं, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, ए। ये बन गया क्वेश्चन। फादर ऑफ सी, सो हु इज फादर ऑफ सी, यहां पर जस्ट बिफोर, हु के जस्ट बिफोर, थर्ड वाले पर्सन की बात हमेशा जस्ट बिफोर, तो किसके लिए कही जा रही है, ए के लिए। ए इज फादर ऑफ सी, ए इज फादर ऑफ सी, हु इज फादर ऑफ सी, ए इज फादर ऑफ सी, ए सी का पिता है, तो वही सन का भी फादर हो सकता है, तो डॉटर का भी फादर हो सकता है। ठीक है, ब्रदर का भी ब्रदर हो सकता है, तो सिस्टर का भी ब्रदर हो सकता है। तो यहां पर सिर्फ एकमात्र ए का जेंडर क्लियर है, बी और सी का जेंडर क्लियर नहीं है। इस लाइन में बी और सी का जेंडर क्लियर नहीं है। इससे पहले वाली लाइन में ए और बी दोनों के जेंडर क्लियर थे, सी का क्लियर नहीं था। यहां पर सिर्फ ए का जेंडर क्लियर है, बी और सी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो जो का सेंटेंस या जो का कंसेप्ट समझ में आ गया, हु का कंसेप्ट समझ में आ गया, हु, हुम, हुज, विच, ये जब भी वर्ड्स आएंगे, जो, जिसका, उसका, उसे, उससे, तो याद रखिएगा थर्ड वाले पर्सन की बात, बस एक ही रूल याद रख लो, जस्ट बिफोर। किसके लिए कहा जाएगा, जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए। किसके लिए कहा जाएगा, जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट, अगला देखिए। यहां पर देखिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और सी का पिता है। ठीक है, ए इज A is brother of B and father of C. A is brother of B and father of C. तो अब यहां पर देख लेना आप, ये A, B और यहां पर आ रहा है और वर्ड, देन आ रहा है C। और की जगह हिंदी में कभी कभी या, तथा, है ना, और, या, तथा, लेकिन, किंतु,
परंतु, देखना भैया, और या तथा लेकिन किंतु परंतु एंड और बट, ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, है ना, और या तथा लेकिन किंतु परंतु एंड और बट, ये दिख रहे हैं आपको। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज हो रहे हैं गाइस? फर्स्ट पर्सन। किसके लिए यूज होंगे? फर्स्ट पर्सन। याद रखना, ये सारे वर्ड फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होंगे। और या तथा लेकिन किंतु परंतु, इनमें से कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। मैंने आपको वैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंदर भी चीजें जो है बताऊंगा मैं आगे, पर ध्यान से यहाँ पर ही देख लीजिए इसका, ठीक है। ए बी का भाई है, ध्यान से देखना, ए, ये बी, क्लियर। ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो क्वेश्चन बनेगा हु इज ब्रदर ऑफ बी, कौन बी का भाई है? ए बी का भाई। आगे, और सी का पिता है, और सी का पिता है, तो ये वाली बात हमेशा किसके लिए कही जाएगी? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। तो फटाफट से क्या बनेगा? सी का पिता है। कौन है सी का पिता? ए जो है वो सी का पिता है। तो जेंडर सिर्फ किसका क्लियर हुआ? ए का जेंडर क्लियर हुआ। बी का जेंडर क्लियर नहीं है, सी का जेंडर क्लियर नहीं है, ये मेल है या फीमेल है हमें पता नहीं है, ठीक है। क्लियर गाइस? बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है? यहां तक कि जितनी मैंने समझाने की कोशिश की है मुझे लग रहा है इसकी सफिशिएंट है कि किस लाइन के आधार पर हम क्या बनाएंगे। यस और नो? हम सब करते हैं सभी बच्चे, बताइए। सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर दें। क्लियर? ओके, डन, ठीक है। यहां पर बी और सी का जेंडर पता नहीं है, मेल या फीमेल। तो बेसिक कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको समझ में नहीं आया, सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। ज्वाइन किया है लेटेस्ट में ही, अभी बैच ज्वाइन किया है, ठीक है। एसएससी सीजीएल जीडी वाले जो भी बच्चे हैं, तो उन लोगों से बस मैं इतना से, एलपी वाले जो भी बच्चे हैं उन लोगों से इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग, है ना, देखिए लाइव क्लास के अंदर तो आपको लाइव सेशंस दिखते हैं, लाइव में तो आपको क्या दिखते हैं? लाइव सेशंस दिखते हैं गाइस, ठीक है। लाइव के पास में होता है रिकॉर्डेड। तो जैसे जो भी क्लास कंप्लीट हो जाती है वो थोड़ी देर के बाद में रिकॉर्डेड में चली जाती है, प्रीवियस क्लासेस होती है। ये तो होते हैं न्यू सेशंस जो होते हैं। लाइव में तो लाइव वाले और जो न्यू सेशंस है वो दिखेंगे, रिकॉर्डेड में आपको दिखते हैं प्रीवियस सेशंस, ठीक है। तो प्रीवियस सेशंस और उससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाती है। पीडीएफ के साथ साथ आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप में ही रहेगी, ठीक है। पीडीएफ वॉच, और साथ ही साथ आपको, तो चैप्टर की इंट्रोडक्शन हो गई है, कल क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे बढ़िया से, ठीक है गाइस। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, लव।